कूद जाओ। हाँ। तुम वजह नहीं पूछती? तुमने मुझे कूदने को कहा। यही तो वजह है। तुमने हुक्म दिया, मैंने मान लिया। अरे भाई, कुछ बेवकूफी मत करना। उसने घुटनों पर कहा था, मैं तुम्हारा हूँ। उस आदमी ने कभी बिना सोचे समझे बात नहीं की। टेस्ट खत्म, जवाब मिल गया। उसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन है। ये सब कब से शुरू हुआ? यान बाई, इतनी रात क्यों हुई? मैं लू यान बाई नहीं हूँ, मैं शेन युआन हूँ। तेरे पति लू यान जी की बेवफाई के सबूत है मेरे पास। 32 पेज है, फोटो, ट्रांजैक्शन, होटल की डिटेल, सब पूरा रिकॉर्ड। 3 दिन के अंदर तलाक के कागजात साइन करके खाली हाथ घर से बाहर निकल जाए, वरना ये सारी चीजें लू परिवार की सालगिरह पार्टी की बड़ी स्क्रीन पर लगातार चलती रहेंगी। हर मेहमान को एक प्रिंटेड कॉपी मिलेगी, शानदार कवर में, बिल्कुल मुफ्त। शेन युआन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यान जी से तुम्हारा 3 साल पहले ब्रेकअप हो चुका था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। 3 साल से उसकी आदर्श बहू बनी थी। लू साहब के सामने सबसे आज्ञाकारी। अगर ये सब बाहर आ गया तो तुम्हारी सारी इज्जत जीरो हो जाएगी। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? चलो, हाँ, तेरे देवर ने अभी अभी दरिया में छलांग लगा दी। हाँ, इसी पुल से अभी अभी। क्योंकि तूने कागज साइन नहीं किए, इसलिए मैंने उसे कूदने का ऑर्डर दिया। शेन युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तलाक की धमकी से मुझे ब्लैकमेल करने की? चीनी टूट गई और तुम्हारा सब्र भी जवाब दे गया। जिंदगी और मौत का ये जुआ, मैं जीत गई। हे भगवान, क्या कोई झेलम में गिर गया? मैडम, यहाँ क्या हुआ? इतना तेज बहाव है, गिरने वाला बच नहीं सकता। लू यान बाई, सच में क्या तू इस नदी में मर जाएगा? देखो, नदी में कोई सिर दिखा। वो जिंदा बच गया, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। वो ढूंढ क्या रहा है? बार बार पुल की तरफ देख रहा है। वो मुझे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। उसने मुझे देखा और अभी भी मुस्कुरा रहा है। बड़ा ढीठ है। कॉन्सर्ट में चीयर करती जनता। ये खुशी नहीं है, ये गुस्सा है। मैं बता नहीं सकती कि आखिर गुस्सा किस बात पर है। निहायत ही बेवकूफ इंसान है। पागल। वो डर था, सदमा था, और उससे भी गहरी, उससे भी खतरनाक एक कशिश, एक दिल की धड़कन। इस आदमी ने सचमुच अपनी जान मेरे हाथों में दे दी, और मैंने अभी अभी उसकी जान का इस्तेमाल करके लुयान ची के तलाक के कागजात हासिल किए। बेटा, जल्दी ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें खींचकर निकाल लेते हैं। अरे, वो अभी भी पुल की तरफ हाथ हिला रहा है। शेन युआन, काफी है? मुझे उसे पानी से निकालना है। बिल्कुल भी काफी नहीं है। लुयान जी ने मुझसे जो कुछ भी छीना है, उसका हिसाब अभी बस शुरू ही हुआ है। वो कूदा, मैंने फायदा उठाया। हमारी तकदीरें उन 10 सेकंडों में सदा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। उसकी आंखों की चमक जैसे मुझसे तारीफ मांग रही थी। शेन युआन, मैंने क्या दिखाया है ना? लुयान बाई, क्या तुझे नहीं पता कि तूने अभी जिसे बचाया वो मैं नहीं हूँ? वो तो मेरे बदले की तलवार है। ये बीजिंग की इस सर्दी की सबसे भारी बर्फबारी थी। ये 36 मंजिला इमारत। 3 साल पहले मुझे यहीं भरी ठंड में बाहर निकाल दिया गया था। मिस शेन, लू सर ने कहा कि वो अभी बहुत व्यस्त है। आप कृपया आगे से उनसे मिलने ना आए। क्या उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि खुद आकर ब्रेकअप कर सके? ब्रेकअप की बात तो पूरी तरह साफ कर दी गई है। उम्मीद है आप सम्मान के साथ इसे स्वीकार करेंगी। एक धोखेबाज आदमी मुझसे इज्जत की बात करेगा और सेक्रेटरी से ये सब कहलवाया। मैं आधे घंटे दरवाजे पर खड़ी रही, इमारत की लाइटें एक एक करके बुझती देखती रही। मैडम शेन, तो क्या आप नहीं जा रही? मुझे यहीं उतार दो। मैं पहले बहुत कमजोर थी, सब मुझे दबा रहे थे, लेकिन अब मेरे पास जो सोने की तख्ती है उस पर लिखा है युआन की टेक्नोलॉजी की सीईओ शेन युआन। नमस्ते, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? युआन की टेक्नोलॉजी से शेन युआन। मैंने हैंग युआन टेक्नोलॉजी के लूसर से मिलने का समय लिया है। नमस्ते मिस शेन, लूसर 26वीं मंजिल पर है। वीआईपी लिफ्ट इस तरफ है।
प्लीज। हाय राम। बर्फीला तूफान और दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर वो शख्स कौन है? ठंडी हवा से हॉल में सन्नाटा छा गया। जबरदस्त पर्सनालिटी, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्योर ब्लैक कोट। कोई साया खड़ा हुआ। बर्फ के टुकड़े उसके कंधों पर गिरे, लेकिन उसने छाड़े नहीं। ठंड से उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया है। उसकी काली आंखें कमरे में मौजूद हर इंसान को एक एक करके तौल रही हैं। और फिर वो नजरें लिफ्ट के पास खड़ी मुझ पर जाती थीं। वो ठिठक गया और सीधे मुझे ही घूरने लगा। आंखों का भाव बदला, बाज से भक्त बन गया। मैंने अपनी रीढ़ टांगी और उंगलियां मुट्ठी में कस ली। करीब आने पर मैंने पूरी तरह से उसका चेहरा देखा। भौहों की हड्डी, नाक का पुल, जबड़े की रेखा। लू यांची से कोई 70% मिलता जुलता है, लेकिन बाकी का 30% हिस्सा बिल्कुल अलग है। लू यांची की आंखों में गन भूरा रंग है, लेकिन इसकी आंखें अथाह कुएं सी काली हैं। आप ही हैं नशीन मैडम? आप कौन हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? पहली मुलाकात है, लेकिन आपकी तारीफें बहुत सुनी है। उन काली आंखों में देखा। पुल से कूदने को तैयार। आपने बहुत फॉर्मेलिटी की, मिस्टर लू। आइए, पधारिए। देख लिया, मिस्टर लू? या अभी और देखना है? काफी नहीं। 7 साल से देख रहा हूं, पर काफी नहीं हुआ। 7 साल। उसने 7 साल कहा। लेकिन मैं तो लू यांची से सिर्फ 3 साल पहले ही मिली थी। तो ये बाकी के 4 साल कहां से आए? वो पेंटिंग मैंने बनाई थी। जिस दिन मैंने उसे बनाया था, उसी दिन लू यांची की शादी थी। क्या पियोगी? कॉफी, चाय या भाभी जी का स्पेशल? मिस्टर लू, हम आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं। ये अजीबोगरीब संबोधन पहले दरकिनार कर सकते हैं। अजीबोगरीब संबोधन? अगर 3 साल पहले लू यांची ने धोखा न किया होता, तो आज तुम सच में मेरी नाम की भाभी होती। तुम्हें भाभी बुलाने में क्या दिक्कत है? या फिर क्या तुम चाहती हो कि मैं सीधे तुम्हें शेन युआन बुलाऊं? मिस्टर लू, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट का एक एक क्लॉज पढ़ लिया है। पेज 3 पर डिलीवरी का समय मैं इसे घटाकर 4 महीने करना चाहता हूं। पता है, मैंने आज की इस मीटिंग की 3 साल से तैयारी की है। 3 साल पहले मैंने अपने भाई को बताते सुना था कि वो एक कॉफी शॉप में एक लड़की से मिला। कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट, लड़कों से भी तेज कोडिंग करती है। हंसती है तो बाईं तरफ एक हल्का सा डिंपल पड़ता है। उसने कहा उसका नाम शेन युआन है। मैं तुम्हारी कॉलेज में तुम्हें ढूंढने गया था। विंचिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग, ब्लॉक 3, 3री मंजिल, सबसे अंदर वाली लैब। तुम अंदर कोड कर रही थी, एक बहुत छोटी मोती की बाली पहने हुए। मैं दरवाजे पर पूरे 40 मिनट खड़ा रहा। तुमने एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। उसने सच कहा था। वो मोती की बाली मैंने अपनी पहली स्कॉलरशिप से खरीदी थी। बाद में एक खो गई, फिर कभी नहीं मिली। उस वीकेंड मैं कॉफी शॉप में तुमसे अचानक मिलने का प्लान बना रहा था। मैंने अपना डायलॉग भी रट लिया था। हेलो क्लासमेट, ये सीट खाली है। बहुत आसान थे, सिर्फ कुछ शब्द। मैंने आईने के सामने 100 बार से भी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। लेकिन मेरा भाई मुझसे पहले पहुंच गया। वो पापा की दी हुई पोर्शे में आया था और मैं एक सेकेंड हैंड साइकिल पर था। वो मुझसे करीब 40 मिनट जल्दी पहुंच गया। वो तुम्हारे ठीक सामने बैठा, उसी जगह पर जहां बैठने का मुझे सबसे ज्यादा हक था। तुम्हें उसने एक कॉफी पिलाई और फिर तुम दोनों साथ में आ गए। पता है मुझे उससे कितनी नफरत है।
ये नहीं कि उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। उस वक्त मैंने सोचा, अगर वो तुम्हारा ख्याल रखे तो मुझे मंजूर है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और उस कमीने ने धोखा दिया। उसने झाओ मैनिंग से शादी कर ली, जो चीज मेरे लिए जान से भी प्यारी थी। उसने उसे कूड़े की तरह फेंक दिया। इसलिए भाभी, तुम्हें लू यांची से बदला लेना है। ये शादी इज्जत, लू परिवार का दिखावा और रुतबा, जहां जहां तुम इशारा करोगी मैं सब तबाह कर दूंगा। मैं उसे हर रोज सुबह आपको ये एहसास भी दिला सकती हूं कि वो तुमसे कैसे हारा था। मुझे उससे डरना चाहिए था, पर डर नहीं लगा। हम दोनों एक जैसे हैं। मुझे उसकी जिंदगी नर्क बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए उसकी सबसे कीमती चीजें छीन लेना, उसका रुतबा, दौलत, इज्जत, शादी। एक एक करके सब कुछ छिन जाएगा। क्या तुम उसे बर्बाद होते देखने में मेरी मदद करोगी? इस फाइल में जो है वो उसे 3 बार तबाह करने के लिए काफी है। पहली बार उसकी शादी बर्बाद करो, दूसरी बार उसका करियर और तीसरी बार उसकी पूरी जिंदगी। 32 पन्नों के सबूत मैंने उसकी बेवफाई के पहले दिन से ही जुटाना शुरू कर दिया था। किसी जासूस को नहीं लगाया। यह सब मैंने खुद इकट्ठा किया है। मैंने 3 साल इंतजार किया, बस एक ऐसे इंसान के इंतजार में जो इन चीजों को अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत रखता हो। मुझे एक ही बार में सब कुछ नहीं चाहिए। मैं उसे धीरे धीरे, कदम दर कदम, उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ खोते देखना चाहती हूँ कि इस दुनिया में एक इंसान है जिसका वो हमेशा कर्जदार रहेगा। पैसों का नहीं, एहसानों का कर्ज। पैसा तो चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान नहीं। ये बात किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा खूबसूरत है। उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत सिर्फ पैसे थे, लेकिन तुमने तो अभी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अच्छा, एक चीज है जो मैंने 7 साल से संभाल कर रखी है। हर वक्त सोचती रही कि कब लौट आऊं। मैंने वो खरोंच पहचान ली। वो तुम्हारी लैब के बाहर गिरी थी। तुमने करीब 20 मिनट तक ढूंढा होगा। फिर छोड़ दिया। मैं फर्श पर रेंगता रहा लगभग 1 घंटे तक। चाबी की नोक से धीरे धीरे उस दरार से उसे खुरच कर निकाला। मैंने इसे 7 साल से संभाल कर रखा है। 3 बटुए बदले, 5 बार घर बदला। काम से सफर पर 17 शहरों में गया और ये हर बार मेरे पास रही। आज आखिरकार लौटा दी। और इस आदमी ने 7 साल तक मेरे लिए ये सब कुछ सहेज कर रखा। लू यानबाई, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं 7 साल से संभाली हुई चीज उसके मालिक को लौटा रहा हूं। सिर्फ ये बाली नहीं, बल्कि अपनी जान भी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मुझे तो बस लू यांची का सब कुछ बर्बाद होते देखना है। तुम खुद चलकर आए हो तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने लू यांची की तरह बीच रास्ते में पैर पीछे खींचे तो मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। मुझे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत धोखे से नहीं, बल्कि एक ही इंसान से 2 बार धोखा खाने से है। समझ आया? दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मालिक, तुम मुझे इस्तेमाल करके ही मुझे पहचान दे रहे हो। तुम चाहो तो मैं तेज बनूं, चुप रहूं, तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी।
तुम चाहते हो मैं लू यांची को मिट्टी में रौंद दूं? उसे तुम्हारी तरफ देखने न दूंगा। लू यानबाई, वो मोती की बाली, तुम्हें पता है अब इसकी कीमत क्या है? ये मेरे 7 सालों का ब्याज है और मूलधन हो तुम। वो मेरे पीछे नहीं पड़ा है, वो तो मेरी पूजा कर रहा है। आज से लू यानबाई अब लू यांची का छोटा भाई नहीं रहा। वो मेरा पत्ता है, सबसे दीवाना, जान की परवाह न करने वाला और सबसे फरमाबरदार भी। दुनिया में मुफ्त की कोई चीज नहीं होती। जितनी मदद करेगा मेरा कर्ज उतना ही बढ़ता जाएगा। हर एक रिसोर्स एक अदृश्य जाल है। बेबी, ठिठुर गई मैं, बिल्कुल ठिठुर गई। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लू बंधुओं की पूरी कनेक्शन नेटवर्क की डिटेल मैंने अपने पापा से उसकी तरफ से निकलवाई। जल्दी देखो। लू यानबाई को शेंगहेन ग्रुप के हेडक्वार्टर से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, 5 साल पहले लू यानबाई पहले शेंगहेन ग्रुप का वो निवेश निदेशक था। 3 साल रिटर्न, पूरे ग्रुप में नंबर 1 रहा। इंडस्ट्री में सब उसे गोल्डन टच कहते थे। लू जेंटिंग ने कई बार खुलेआम उसकी तारीफ की, कहा कि छोटे में बड़े से ज्यादा बिजनेस सूझबूझ है। अंदाजा लगाओ ये बात किसे चुप गई? लू यांची। बिल्कुल सही। तो उसने 3 और बोर्ड डायरेक्टरों के साथ मिलकर लू यानबाई को कोर बिजनेस से बेदखल करवा दिया और सजा के तौर पर दिवालिया हेंगयुआन टेक का चार्ज दिया। सबको लगा वो वहां बलि का बकरा बनने गया है, लेकिन सबने गलत सोचा। लू यानबाई ने हेंगयुआन टेक्नोलॉजी ज्वाइन की और 1 साल में 20 मिलियन के कर्जदार कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचा दिया। दूसरे साल मुनाफा, तीसरे साल धमाका और वैल्यूएशन 6 बिलियन तक पहुंच गई। 300 गुना उछाल आया और उसने शेंगहेन ग्रुप के 18% शेयर खरीद लिए। अंदाजा लगाओ शेयर होल्डर बनने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया? जिन 3 डायरेक्टर्स ने उसके भाई की पीठ में छुरा घोंपा था, उसने उन तीनों को बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया और सबके सामने उसने एक एक करके उनके सारे काले कारनामे पढ़ डाले। सब कुछ पढ़ने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा। उस आदमी ने 4 साल लगाकर एक एक करके अपने सब दुश्मनों को रास्ते से हटाया, बिना एक भी कड़ा शब्द बोले। और यही शख्स मुझसे कहता है कि उसकी जिंदगी 7 साल पहले ही मेरे नाम हो गई थी। आखिरकार पहेली के सारे टुकड़े मेरे हाथ आ ही गए। लू यानबाई मेरा बदला नहीं ले रहा था। वो एक साथ 2 फ्रंट पर बदला ले रहा था, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। और लू यांची इत्तेफाक से इन दोनों ही बदलों का सबसे बड़ा निशाना है। एक और बात है, अगले हफ्ते शेंगहेन ग्रुप की एनुअल पार्टी है और एक पार्टनर होने के नाते तुम्हारा नाम लिस्ट में जरूर होगा। लू यांची वहां पक्का होगा ही, साथ में उसकी बीवी झाओ मानिंग भी होगी, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स का भाई और एक्स की पत्नी, और तुम। चारों लोग एक ही हॉल में खड़े होंगे। ये कौन से लेवल का तमाशा होने वाला है? मजा आएगा ना? नहीं, वक्त आ गया है। अब क्या प्लान है तुम्हारा? ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो सोंग वान किंग है ना? लू यानबाई ने भेजा है। बत्तीस पन्नों के सबूत और ये सिर्फ एक चैप्टर है। 32 पन्ने। ये आदमी तो साइको निकला। नहीं, ये तो कोई देवता है। कौन सा मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए अपने सगे भाई की जड़ें खोदता है?
लू यानबाई ने दिया था मुझे। न फूल न चॉकलेट, बस एक खंजर। एक ऐसा खंजर जिसे 3 साल तक धार दी गई, बेहद तेज। मुट्ठी में पकड़ो तो उसकी गर्माहट महसूस हो, उसकी धड़कन का एहसास हो। ये खंजर किसी भी मोहब्बत भरी शायरी से ज्यादा मुझे पागल कर गया। नुआन नुआन, अगले हफ्ते की एनुअल पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगी। उसने तब क्या फेंक दिया था? शेंगहेंग ग्रुप की एनुअल पार्टी, पहली किश्त की सजा। लू यानची, मैं आ रही हूँ। ये तो वही है जो लू यानबाई ने मुझे लौटाया था, वो एक टुकड़ा। इसे दोबारा जड़ा गया है। अब ये मेरे कानों में झूमता है किसी मेडल की तरह। 3 साल बाद भी इस शक्ल पर गुस्सा आता है। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। युआन युआन, अरे तुम, इतने दिनों बाद। युआन की टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत बधाई। मीलू, सचमुच बहुत वक्त बाद मिले। सुना है आप जल्द ही प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, मुबारक हो। मुझे याद है तुम्हें शैंपेन पसंद है। मीलू, आपकी पत्नी उधर है। झाओ मैडम हमें देख रही हैं। यानबाई और शेन्युआन। तुम दोनों इतने करीब कब से हो गए? भाई, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? मेरा और शेन जोंग का रिश्ता सिर्फ बिजनेस पार्टनर का नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम अक्सर साथ में मीटिंग करते हैं, देर रात साथ खाना खाते हैं, साथ में प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं। हम तो सोलमेट, रूहानी हमसफर भी हैं। उसका हाथ मेरी पीठ पर नहीं है, बल्कि लू यानची की आंखों पर पड़े पर्दे को हटा रहा है, ताकि वो साफ देख सके कि उसने कभी क्या चीज फेंक दी थी। हम बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर्स इन क्राइम की तरह हैं। इन सुनहरी रोशनियों के नीचे जगमगाते हुए बैठे हैं। आज उसी भाई ने उसे हरा दिया। पहली किस्त का हिसाब अब शुरू होता है। हाँ, सोलमेट, वो 4 शब्द कील की तरह उसके दिमाग में ठुक गया। यानबाई, ये कौन है? मेरा नाम शेन युआन है, युआन की टेक्नोलॉजी का सीईओ। बहुत खुशी हुई। भाभी जी, आजकल नींद अच्छी आ रही है? जिनके मन में चोरी होती है, उनकी नींद आमतौर पर खराब ही रहती है। नींद तो तब खराब होगी ना, जब इंसान छुपकर गंदे काम करता है। अपना हाथ हटाओ, वो अब नहीं देख रहा। थोड़ी देर और रहने दो। उसकी नकली मुस्कान फट गई। उसका चेहरा देखने लायक था। आज रात तो वो बेड पर भी नहीं सो पाएगा। मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? मुझे हर वक्त भाभी बुलाना गलत है। तुम मेरी भाभी हो, 7 साल पहले भी थी। 7 साल पहले तुम्हें जिंकगो के पेड़ दिखाने ले जाना चाहता था। पेड़ लगाए, तुमसे मिला, जिंदगी पूरी हो गई। अब से मैं तुम्हें सिर्फ मालिक कहकर बुलाना चाहता हूं।
उसने अपना बदला एक प्रेम पत्र की तरह लिखा, चाकू की तरह छिपाकर। मेरा हाथ जो चाकू थामे था पहली बार कांपा। नियुक्ति की घोषणा। लू यांची को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। मुझे बस ये सब गलत लग रहा है। बहुत गलत है ना? मैंने 5 साल सहे हैं, उसके गिरने का मौका इंतजार किया, और अब मौका आ गया है। तुम क्या करने वाली हो? हम क्या करेंगे? मैंने फाइलें बदल दी। तुम चाहती हो कि मैं ये बटन दबाऊं? नहीं, वो दबाएगी। उसे कुछ नहीं पता। वो जो दबा रही है, वो उसके अपने पति का जनाजा है। पहली किस्त चुका दी गई। लू यांची, तुम हैवान हो। मैंने तुमसे 3 साल शादी की और तुम बाहर किसी औरत को रखे हुए थे। बंद करो, इसे तुरंत बंद करो। 3 साल पहले उसने मुझे मेरी इज्जत के साथ अलग होने पर मजबूर किया। 3 साल बाद उसकी इज्जत चकनाचूर कर दी। उसकी शादी तबाह कर दी। ये मामला खत्म। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। कांप नहीं रहे, रोमांच से थरथरा रहे हैं। तुमने अभी उसे घुटनों पर देखा, किसी तस्वीर की तरह लग रहा था। शादी तबाह, अब बारी कारोबार की। मुझे क्या पता था कि सबसे मुश्किल भागना मेरे अपने दिल से होगा। मुझे उसका दिवालिया होना नहीं चाहिए। उसे पूरी तरह से गायब हो जाना चाहिए। जियाओ यान, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मुझे कुछ कहना है। बोलो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफी मांगने का एक मौका दो। लू यांची, जो तुम कह रहे हो, क्या खुद उस पर यकीन करते हो? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ तुम हो। लू यांची फोन पर रो रहा था, बिल्कुल असली लग रहा था। तुम्हें लगता है वो सच में घुटने टेक देगा? उसे जरा सी भी जगह मिली तो वो वापस आकर काटेगा। इसलिए उसे कोई जगह मत दो। मैं पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा। वो तुमसे हारा जिसे उसने छोड़ा था। नफरत को खाना, राहों को झूठा प्यार बनाया। टाइम देखो। उसके तुम्हें पैचअप कॉल करने के ठीक बाद 2 घंटे भी नहीं हुए थे। वो अपनी रखेल के पास गया। ये फुटेज मैंने एक साथ भेज दी है झाओ मानिंग के पिताजी को। लू यांची इस बार अपनी आखिरी इज्जत तक गवा बैठा। तुम क्या हंस रही हो? अपने ही फैसले पर हंस रही हूँ। जब भी वो मासूमियत दिखाता है, मैं पिघल जाती हूँ। इसलिए तुमने बिल्कुल सही किया। उसे वापस आने का कोई रास्ता मत दो। मैं तुम्हें नहीं दूंगी उससे चोट खाने का कोई भी मौका। अब उसकी औकात नहीं है तुम्हारे पास फटकने की। तुम साथ नहीं आ रही?
तुम्हें क्या लगता है मुझे अपना संबोधन कब बदलना चाहिए? क्या बदलना है? शनिवान, इतने सालों से भाभी कह रहे हो। अब वापस करने का वक्त आ गया है। मिस शेन, कहो। जी मिस शेन। वो भाभी वाला संबोधन वापस करना चाहता है। लेकिन मैंने इसे आ गया, वैसे नहीं, बल्कि अभी सही वक्त नहीं आया है। हम दोनों एक साफ सुथरी शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन का जब लू यांची पूरी तरह खेल से बाहर हो जाएगा। लू यांची की आखिरी बेताब कोशिश उसी रात हुई। शियाओ युआन। इमरजेंसी कांटेक्ट में सिर्फ लू यानबाई का नाम है। मुझे बस तुमसे कुछ बातें करनी है। यूं किसी अजनबी की तरह मुझसे दूरी मत बनाओ। मेरे पास अब कुछ नहीं है, सच में कुछ भी नहीं। लू यांची, तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम बस हार नहीं पचा पा रहे। मैं हार नहीं पचा पा रहा। लू यानबाई ने ही मुझे इस हालत में पहुंचाया है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम तो मुझे पूरी तरह तबाह कर चुकी हो। क्या ये काफी नहीं? लू यानबाई ने फोन उठा लिया। तुम क्या चाहते हो? उसे मुझसे मिलने आने को कहो। मैं चाहता हूं लू यानबाई घुटनों के बल घिसटता हुआ मेरे पास आए। उसके पास जो भी सबूत, शेयर और प्रोजेक्ट है, मैं सब उगलवा के रहूंगा। पागल हो गया है तू? हां, पागल हूं मैं। तुझे तो पागल पसंद है ना? लू यानबाई पागल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? चिल्ला। चिल्लाने बोला मैंने। आ आजा, तेरी सबसे कीमती चीज मेरे हाथ में है। उसने उस इंसान को छुआ जिसे छूने की इजाजत नहीं थी। मिस्टर लू, पहले पुलिस को बुलाइए। हमारे लोग पहले ही जांच कर रहे हैं। काइबेई पोर्ट के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालो। लू यांची के नाम का आखिरी अकाउंट ब्लॉक करो। उसके अवैध एसेट ट्रांसफर के सबूत झाओ परिवार के बोर्ड और पुलिस को भेज दो। सारे बिजनेस पार्टनर्स को खबर करो।
लू परिवार, उसने शेन्युआन को छुआ है। अब लू परिवार की इज्जत रखने की भीख मांगोगे? जरा होश में रहो। शेन्युआन कभी नहीं चाहेगी कि तुम लू यानची की वजह से अपना सब कुछ बर्बाद कर लो। मैं होश में नहीं रह सकता। एक चीख सुनाई दी और फिर सब खामोश हो गया। लू यानची, तुझे उसे चीखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। उसे लगा शायद मुझे पकड़कर उसने लू यानबाई की रगेजा पकड़ ली। पर उसे क्या पता, असली दीवाना तो अभी बाहर निकला है। लू यानबाई, मेरी तरफ देख। वो अब सिर्फ उसकी तलवार नहीं रहा, वो एक दूसरे के गुनाह के शरीक हैं, एक दूसरे की मुक्ति है।